हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। 3 आसान से क्वेश्चन दिए गए, 1.5 मिनट का कुल मिलाकर के 1.5 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम केवल सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 34 है, मंडे की है। हमारा सब्जेक्ट साइंस है। आज की डेट है 21 सितंबर 2020, जिसमें हम गति वेग समय संबंधी या गति का पहला समीकरण है उसकी बात करने वाले हैं। तो सीधा हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं। आज के क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे हैं और सीधे तौर पर हमारी इसी वर्कशीट में दिए भी गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है कि गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण आपको इसी वर्कशीट में बड़े आसान से तरीके से सीधे तौर पर दिए गए। गति के 3 समीकरण हैं। यहाँ पे दिया गया गति का पहला समीकरण वेग एवं समय में संबंध है, उसका समीकरण है जिसमें v इक्वल u प्लस ए टी। यहाँ पर v जो दिया गया वस्तु का अंतिम वेग है और यहाँ पर u जो दिया गया है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है और प्लस में जो a दिया गया एक समान त्वरण है और t है वो समय को दर्शाते हैं। ओके, उसके बाद गति का दूसरा समीकरण दिया गया है समय और स्थिति के संबंध में हमें ये बताना है। तो इसमें s इक्वल यू टी प्लस 1/2 a2 स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, जो कि हमें पहले हमने डिस्कस कर लिया। s रह गया था तो s होता है तय की गई दूरी। यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण दिया गया है वेग एवं स्थिति के संबंध में, वेग भी और साथ में स्थिति अगर हमें ज्ञात करनी हो तो 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें गति का पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसी से ही संबंधित है। इसमें दिया गया कि गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न करना है हमें, यानी क्या दिखाना है, गति के पहला समीकरण है उसको वेग समय ग्राफ है उसकी सहायता से दर्शाना है। तो ये ग्राफ भी हमें दिया गया है, यहीं पर आपकी वर्कशीट में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। आप नोटबुक में करे होंगे अपनी वर्कशीट, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है। ओके, तो ये क्या दर्शाया गया, पहला समीकरण है उसको प्राप्त करना या व्युत्पन्न करना, वो हमें सिर्फ दर्शाना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि गति के जो समीकरण है पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें v, u, s, t, a ये क्या हैं, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमने अभी देखा था, इनको दोबारा देख लेते हैं ये किसके लिए, क्योंकि इसकी सहायता से हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो पहला u है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग बताता है, v है वस्तु का अंतिम वेग बताता है, a एक समान त्वरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, s से वो तय की गई दूरी के लिए होता है, t फॉर टाइम यानी कि समय को दर्शाते हैं। तो ये हमारी आसान सी बिल्कुल छोटी सी वर्कशीट भी थी जिसमें हमने टू द पॉइंट सिर्फ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वही डिस्कस किए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।